तो आज है हमारा वीक हीरो का पार्ट 3। सीज़न फर्स्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और ये सीज़न फर्स्ट का पार्ट 3 है। तो ये स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर सियोन और उसके साथी थॉमसन वगैरह जब वो ड्रग्स वाले लड़के को मार रहे होते हैं, तो फिर वो जो ड्रग्स वाले होते हैं वो जाते हैं जो उनका सीनियर होता है उसके पास में। तो वो पूछता है कि कैसे हुआ, तो वो कहता है कि हम इसका बदला लेने गए थे, तो उन लड़कों ने फिर हमें इसलिए मतलब मारा। तो ये जानबूझ के जो उसमें सबसे हेड होता है और थोड़ा पावरफुल होता है उसका यह हाथ तोड़ देता है गुस्से में। अब इसके आगे दिखाया जाता है कि वो अपना हॉस्पिटल में इलाज करवा रहा होता है। फिर नेक्स्ट में सियोन जब किसी मॉल में होता है तो वो लड़की जो उन ड्रग्स के साथ रहती है वो सियोन को पकड़ लेती है, क्योंकि वो मॉल में चोरी कर रही होती है। तो जो मॉल का जो स्टोर होता है, स्टोर ओनर, वो उसे देख लेता है। तो लड़की सियोन को पकड़ लेती है और कहती है कि चलो तुम मेरे साथ चलो। तो वो सियोन के साथ चली जाती है बाहर में और उसके साथ खाना भी खाती है और दोनों आपस में नंबर भी शेयर कर लेते हैं। लड़की कहती है कि मेरे को तुम जैसे ही अकड़ू लड़के पसंद है। और जहाँ आगे दिखाया जाता है कि जो उनका धंधा होता है ड्रग्स वालों का, बेसिकली एक गेम के ऊपर चलता है जहाँ पर वो पहले गेम में लोगों को जितवाते हैं। फिर गेम ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि वो बाद में काफ़ी सारे पैसे गेम में हार जाते हैं। फिर वो उसको फिर क्रेडिट भी देते हैं, जिससे वो क्रेडिट भी हार जाते हैं। फिर ऐसे वो लोगों को अपना मतलब एक तरह से गुलाम बना लेते हैं और फिर उनसे वो ड्रग्स का काम करवाते हैं, सप्लाई करवाते हैं मार्केट में। फिर जिसको सियोन ने पहले पार्ट फर्स्ट में मारा होता है वो सियोन के पास जाता है और उससे कहता है कि सियोन प्लीज़ चलो मेरी कुछ मदद कर दो, मेरे वकील से कह दो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं कोई सप्लाई नहीं करता हूँ, ताकि वो मेरी सज़ा कम करवा दे। तो सियोन और उसके दोस्त उस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वो बहुत रिक्वेस्ट करता है तो सियोन और वो उसके दोस्त थॉमसन वगैरह मान जाते हैं। तो जब वो उसके पीछे पीछे जाता है तो उसके दोस्तों को एक कार की बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पर उसके जो ऑनर्स होता है ड्रग्स वाले का वो पहले से ही अवेलेबल होता है वहाँ पर, और काफ़ी सारे लड़कों को लेकर इनको सुन वगैरह को मारने के लिए। फिर वो उसे दिखाता है एक पेपर, वो कहता है कि तुमने मेरे लड़के का हाथ तोड़ा है मार के, इसका अब इतना पॉइंट अमाउंट बनता है, तुम इसको पे करो। तो सुन कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है जो मैंने इसे मारा है या हमने इसे मारा है। तो वो कहता है कि अबे ओए तूने मेरे को पहचाना नहीं लगता है। तो वो चाकू निकालता है और सुन के दोस्त को हाथ पे मार देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है धमकी देके कि तेरे पास 3 दिन है, अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे साथ बुरा होगा। फिर सुन के दोस्तों का ये पीछा करने लगता है और इनको डराने धमकाने लगता है। तो वो जो लड़की होती है जो सुन से मिली है, वो सुन उसे फ़ोन करता है, क्योंकि दोनों तो नंबर एक्सचेंज कर चुके हैं। सुन उसे फ़ोन करके बुलाता है, फिर वो उससे इसकी सारी डिटेल ले लेता है, इसके सारे गलत कारनामों की डिटेल सुन अपने पास ले लेता है। फिर वो तो इससे पौंड मतलब काफ़ी बड़े अमाउंट में पैसा मांगता है। जो थॉमसन होता है, वो थॉमसन की स्टोरी ऐसा है, जो इस सीरीज़ में जो चश्मे वाला लड़का होता है सुन के साथ में फ्रेंड, ये एक्चुअली एडॉप्टेड सन होता है। तो जो यहाँ कोरिया का जो पॉलिटिशियन होता है वो अपना इमेज बचाने के लिए इसे एडॉप्ट करता है। तो ये अपने जो एडॉप्टेड फादर होते हैं, मतलब जो फादर होते हैं, उसका ये घर ही चुरा लेता है और उसको बेच के उतने पैसे वो इकट्ठे कर लेता है। फिर सुन से कहता है कि देखो मैंने पैसे इकट्ठे कर लिया, चलो उसे दे देते हैं। तो सुन और उसके दोस्त नहीं मान। फिर सुन जो है वो सभी को दिखाता है कि देखो मैंने ये सारी उसके काले कारनामों की करतूत लाई है, कि कैसे वो लोग अपने जाल में फंसाता है गेम के माध्यम से, और कैसे वो ड्रग्स का भी सप्लाई करवाता है, और सारा गेम का कैसे वो गेम खिलवाता है। और ये कहता है कि मैं ये पुलिस को दे दूंगा तो पुलिस उसके पीछे पड़ जाएगी, फिर हम छूट जाएंगे। पर उसके दोस्त कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं होगा, हमें और भी सबूत इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जो सुन का एक दोस्त होता है, तो वो
उससे कहता है कि मैं इनके अड्डे पे चला जाता हूँ अकेला, तुम पीछे से पुलिस को ले आओ। तो सोनू वगैरह नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी वो चला जाता है। और उसके जो हाथ में है एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच होती है जो उसके फ़ोन के साथ कनेक्टेड होता है। वो उसके अड्डे पर जाके बता देता है कि ये ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का गेट है, रिकॉर्डिंग उसको भेज देता है। तो जब वो उसे भीतर ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि तू अपना फ़ोन सबमिट कर, पर वो फ़ोन सबमिट करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अरे हम तो डील करने आए हैं, तो फ़ोन क्या सबमिट करवाएगा। लेकिन वो जो ऑनर जो होता है उसका बदमाश, तो वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, तो वो उसे पकड़ के खूब मारता है और फ़ोन भी उसका छीन लेता है। इतने में जो थॉमसन होता है वो भी उसके घर पहुंच जाता है। तो इतने में देखता है कि तो ये भी आ गया, तो वो पैसे लेके आया होता है, तो उससे पैसे भी ले लेता है और इसको ये सारे बांध के रख भी लेते हैं अपने पास में। फिर सोन पीछे से पुलिस लेके पहुंचता है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि यार ये तो हमारा एरिया में नहीं आता, लेकिन चलो हम आ गए तो फिर भी चेकअप कर लेते हैं। पर उनके पास कोई घर का वारंट नहीं होता और उन्हें कोई 100% प्रूफ भी नहीं होता है कि इसमें एक गलत काम हो रहा है, क्योंकि बाहर से घर बिल्कुल साफ़ सुथरा दिखता है। तो पुलिस वाले चले जाते हैं। सुन पीछे के दरवाजे से घर में घुसता है तो वहाँ देखता है फर्श पे खून पड़ा हुआ है, तो वो समझ जाता है कि इन्होंने मेरे दोस्तों को मारा है। अब सुन उसके घर को छानबीन करता है और सबूत इकट्ठे करता है, पर उसको वहाँ पे सबूत ही नहीं मिलता। अब पार्ट 4 इसकी बहुत जल्द आने वाली है, क्योंकि पार्ट 4 में ये सभी फाइट करेंगे और कैसे ये अपने आप को उनसे बचाते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर ले नेक्स्ट पार्ट के लिए।